नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जय सिंह ज्ञानदीप पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं की विषय गणित एनसीईआरटी के अध्याय 1 के समुच्चय पाठ का परिचय को देखते हुए बेसिक सूत्र मैंने 2 भाग बनाया था, जो कि पहले वाले भाग को और ये वाला भाग हमारा दूसरा होगा। ये भाग 2 है, जिसमें कि उसके बेसिक जानकारी कुछ हैं। जिसमें पहला है तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। वैसा दो समुच्चय ए और बी जिसमें एन ए बराबर एन बी, तो ए और बी तुल्य समुच्चय कहलाता है। वैसा दो समुच्चय ए और बी जिसमें एन ए बराबर एन बी, तो ए और बी तुल्य समुच्चय कहलाता है। जैसे में देखेंगे नोट, प्रत्येक दो समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं। प्रत्येक दो समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं, लेकिन प्रत्येक तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होते हैं। इसी क्रम में अगला है, जिसे बोलते हैं उपसमुच्चय, अंग्रेजी में बोलते हैं सबसेट। सबसेट कैसा होता है, दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। इसे ए सबसेट बी लिखा जाता है और ए उपसमुच्चय बी पढ़ा जाता है। यदि x बिलोंग टू ए विच इम्प्लाइज x बिलोंग टू बी, कहने का मतलब जब x ए का सदस्य होगा, परिवार होगा, तब x बी का भी एलिमेंट यानी कि सदस्य या परिवार होगा। जब ए सबसेट बी, नोट में देखेंगे, जब ए सबसेट बी तथा बी सबसेट ए, तो ए और बी आपस में बराबर होता है। इसे बी प्रॉपर सबसेट ए भी लिखते हैं और बी ए का अधिक समुच्चय पढ़ा जाता है। इसी क्रम में अगला देखेंगे शक्ति समुच्चय, जिसे बोलते हैं पावर सेट। किसी समुच्चय के समस्त उपसमुच्चयों के समुच्चय को शक्ति समुच्चय कहते हैं। किसी समुच्चय के समस्त उपसमुच्चयों के समुच्चय को शक्ति समुच्चय कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। यदि ए कोई समुच्चय हो, तो ए के शक्ति समुच्चय को पी ए या 2 के पावर ए से व्यक्त किया जाता है। यदि समुच्चय ए में n अवयव हों, तो एन पी ए बराबर 2 के पावर एन होता है। यानी कि समुच्चय की संख्या ज्ञात करनी हो, शक्ति समुच्चय की संख्या ज्ञात करनी हो, तो एन क्या दर्शाता है, संख्याओं को दर्शाता है, और पी क्या दर्शाता है, पावर को। ए क्या दर्शाता है, ए उसका क्या बोलते हैं संकेत है, और 2 की पावर एन और 2 की पावर एन, 2 की पावर में उसके संख्याओं को रख देते हैं, तो उसका संख्या निकल के चली जाती है। जैसे में देखेंगे ए बराबर 1 2 3, इसलिए ए का शक्ति समुच्चय पी ए बराबर कितना होगा, पहले तो रिक्त समुच्चय एक लेते हैं, इसको छोड़कर पाई, और दूसरा क्या है कि 1, फिर तीसरा क्या है 2, फिर चौथा क्या आएगा अलग अलग 3 हुआ। आप देखिए अभी तो अलग अलग एक को अलग अलग लिए थे, आप क्या करेंगे, अब डबल लेंगे, यानी कि 1 2 1 2, फिर 1 3 1 3, फिर अब देखिए 1 2 और 1 3 हो गया है। अब क्या करेंगे 2 3 को लेंगे, तो 2 3 2 3। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा है, लास्ट में बचा है तीनों को एक साथ, तो 1 2 3 ये हुआ। अब इसकी संख्या कितनी होगी, एन पी ए बराबर 2 की पावर कितने हैं, 1 2 3 संख्या है, 2 की पावर 3, तो बराबर कितना आएगा, 2 का उड़ा जब 3 बार करेंगे तो 8 आएगा। देखिए 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी क्रम में अगला है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ए कामा बी कामा सी तथा यू
समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए सबसेट यू कामा बी सबसेट यू कामा सी सबसेट यू, तो समुच्चय यू को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसी क्रम में अगला है समुच्चयों पर संक्रियाएं, जिसे बोलते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तब देखिए क्या होता है। पहली हेडिंग होती है सम्मिलन, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में यूनियन। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसे ए सम्मिलन बी या ए कप बी पढ़ा जाता है। इसे ए वाला देखिए ए चिन्ह जो होता है यूनियन का होता है। अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो यूनियन बी या ए यूनियन बी, अगर हिंदी में बोलेंगे तो ए सम्मिलन बी या ए कप बी पढ़ा जाता है। यदि यक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी को तो विच इम्प्लाइज यक्स एक बार यक्स बिलोंग करेगा ए को, फिर उसके बाद किसका चिन्ह है यूनियन का चिन्ह है तो यूनियन का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद यक्स बिलोंग करेगा बी को, अतः ए यूनियन बी एक समुच्चय होता है जिसका अवयव समुच्चय ए और बी का समस्त अवयव होता है। जैसे अगर दे दिया ए बराबर 1, 2 और बी बराबर 2, 3, तो क्या अगर ए यूनियन बी पूछ देगा तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए का मान कितना दिया है 1, 2 और बी का मान कितना दिया है 2, 3। तो यूनियन में क्या करते हैं तो शुरुआत यानी शुरू से अंत तक एक एक क्रम संख्या के रूप में लिख देते हैं, किसी एक अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं। तो कितना है 1 है 2 है, इसमें तो 2 मिल जाएगा और 3 है, तो लिखेंगे क्या 1, 2, 3। सर्वनिष्ठ अगली हेडिंग है सर्वनिष्ठ, जिसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। सर्वनिष्ठ जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरसेक्शन, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं या अंग्रेजी में इसे इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं और ए कैप भी पढ़ा जाता है। यदि ए एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी को तब ए एक्स बिलोंग करेगा ए को, और इसके लिए कैप का प्रयोग करते हैं। तब उसके बाद भी क्या करेगा एक्स बिलोंग करेगा बी को, अतः ए इंटरसेक्शन बी उपसमुच्चय होता है जिसका अवयव उपसमुच्चय ए और बी का उभयनिष्ठ अवयव होता है। जैसे अगर दे दिया ए बराबर 1, 2 और बी बराबर 2, 3, तो इसमें क्या करते हैं कि जो चीज़ें दोनों में कॉमन होती है उसी को ले लेते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा तो देखिए दोनों में इसमें 1 और 2 है और इसमें 2 और 3, तो दोनों में जो कॉमन होगा उसी को लेंगे। देखिए दोनों में 2 है तो 2 को लिख देंगे। अगली हेडिंग होगी उप समुच्चयों का अंतर, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसे ए माइनस बी लिख सकते हैं या समुच्चय ए और बी का अंतर। यदि एक्स बिलोंग करेगा ए माइनस बी को तो क्या करेंगे एक्स को एक बार ए से बिलोंग करा लेंगे और इंटरसेक्शन ए फिर एक्स नॉट बिलोंग टू बी, एक्स बिलोंग नहीं करेगा बी को। जैसे यदि ए बराबर 1, 2 और बी बराबर 2, 3, तब दोनों का अंतर निकालेंगे यानी कि ए डिफरेंस बी या ए माइनस बी, तो क्या होगा पहले ए का मान लिख देंगे 1, 2 और बी का मान लिख देंगे 2, 3। आप देखिए छोटी संख्याएं जो मतलब दोनों में मिलेंगी उसको छोड़ देते हैं और उसके बाद है छोटी वाली संख्या जो पहले वाले कोष्ठक में बचती है उसी को उतार देते हैं, दूसरे वाले कोष्ठक की नहीं उतारते। तो आप देखिए इसमें 1 है इसमें नहीं है तो 1 को उतार लेंगे, और 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, और इससे बड़ी संख्या देखिए इसमें 3 है तो इसको नहीं लेते हैं। इसी प्रकार आगे है पूरक समुच्चय, जिसे बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री ऑफसेट। इसे ए डैश आर ए की पावर सी को ए का पूरक उपसमुच्चय कहते हैं। इसे ए डैश या ए की पावर सी से प्रदर्शित करते हैं। इसी के बराबर होता है यू माइनस ए। जैसे दे दिया कि ए बराबर 1, 2 और यू बराबर 1, 2, 3, 4, 5, तो अगर ए का पूरक यानी ए डैश या ए की पावर सी निकालेंगे तो क्या करते हैं यू में से एक को घटा देते हैं। अगर यू का मान देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 दिया और ए का मान 1, 2 दिया है, तब क्या करेंगे जो जो दोनों मिलेगा उसको छोड़ देंगे। 1 मिला और 2 मिला और इसमें बचा क्या है 2, 3, 4, 5, इसी को 3, 4, 5 को उतार देंगे। तो इसका उपसमुच्चय यानी कि ये क्या बोलते हैं पूरक समुच्चय यही होगा 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार अगली हेडिंग है असंयुक्त समुच्चय, जिसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट।
जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई तो ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे ए बराबर ए बी सी कामा बी बराबर 1 2, तब ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, इसलिए ए और बी असंयुक्त उपसमुच्चय है। इसी क्रम में यानी कि लास्ट है बहुत इम्पोर्टेंट, जिसे कहते हैं वेन आरेख, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं वेन डायग्राम। समुच्चय को वेन आरेख में प्रस्तुत करने का श्रेय सर्वप्रथम जॉन वेन को आता है। जॉन वेन एक वैज्ञानिक थे। इसमें पहला होता है कि ए यूनियन बी का वेन आरेख कैसे खींचते हैं। देखिए, सर्वप्रथम एक गोला ए के लिए खींच लेते हैं और उसके बाद एक गोला बी के लिए खींचते हैं, इसी में मिलाकर। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में पूरी संख्याओं को लिखना। तो इन दोनों को क्या करेंगे, पूरे गोले को ए और बी को दोनों को एक तरफ से छायांकित कर देंगे। इस तरह से ए यूनियन बी का वेन आरेख बनेगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी का पूछता है तो क्या करेंगे, एक ए के लिए बना लेंगे गोला और एक गोला बी के लिए बना लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, जब इंटरसेक्शन होता है तो क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में जो चीज़ें दोनों में कॉमन होती है उसी को ले लेते हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पर इस गोले की बात करेंगे तो इसमें इतना कटा है और इस गोले की बात करेंगे तो इतना मिल रहा है, तो यही दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इसी को हम क्या करेंगे, छायांकित कर देंगे। अगला, अगर ए माइनस बी को पूछता है तो सबसे पहले ए के लिए बना लेंगे एक गोला और उसके बाद बी के लिए बना लेंगे। तो क्या करेंगे, ए में से बी को घटाना है, तो ये तो हमारा पूरा है लेकिन बी भी यहाँ तक है, तो बी को निकाल देंगे तो इतना लेके निकल जाएगा। तो जो बचेगा ए, इतना ए बचा, इसी को छायांकित कर देंगे। तो ए माइनस बी का इसी तरह से वेन आरेख बनेगा। इसी प्रकार अगर पूछ देगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो 3 गोले का प्रयोग करेंगे। ए हुआ और बी ए हुआ और सी ए हुआ। तो अब इन तीनों में इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो कॉमन होता है वही लिखते हैं। तो इस गोले के लिए ये तो इतना मिल जाएगा और इस गोले के लिए इतना मिल जाएगा और इस गोले के लिए इतना मिल जाएगा। तो यही चीज़ ये तीनों में कॉमन होगी, इसलिए इसको छायांकित कर देंगे। इसी क्रम में अगला अगर पूछ देगा ए डैश का वेन आरेख खींचिए, तो क्या करेंगे, इस ए डैश से होता क्या है कि जब ए डैश निकालना होता है तो ई को यानी कि यू सार्वत्रिक समुच्चय यू होता है। अब यू में से ए को घटा दिया जाता है तो ए डैश निकल के आता है। मान लीजिए ये वाला हमारे पास से यू है, पूरा यू है। अब इसी में एक गोला ए का है। अब क्या करेंगे, ए डैश निकालना है तो ये पूरे यू में से ए को जब निकाल लेंगे तो इतना हट जाएगा, तो बचेगा कितना, जितना बचेगा उसको छायांकित कर देंगे। इसी प्रकार अगर पूछेगा ए यूनियन बी का होल डैश या ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तब क्या करेंगे, सबसे पहले यू को बना लेंगे, यू हुआ। अब उसके बाद ए को बना लेंगे, फिर उसके बाद बी को बना लेंगे। तो ए और बी को निकाल लेंगे, निकालने के बाद जो बचेगा उसको छायांकित करेंगे, तो निकल जाएंगे, तो इतना ही बचेगा, इसको छायांकित कर देंगे। तो ए यूनियन बी का होल डैश या ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का डायग्राम इसमें बनेगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।